होगा कुआं बना था, पहले कुएं से पानी निकलता था, तो सबमर्सिबल हो गया। बाल्टी थी, रस्सी थी, आकर के घोड़ा खड़ा करके बैठ गया और पानी नहीं निकाला, पिया नहीं, इंतजार कर रहा है। किस लिए? कि कोई दूसरा आए तो मैं पानी पी लूं। एक व्यक्ति तब तक उधर से घोड़े से दौड़ाता हुआ फिर आया, उसको देखा, आइए भाई साहब आइए, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, क्या हुआ? बोले मुझे प्यास लगी है, पानी निकालिए, मुझे भी पिलाइए और आप भी पीजिए। बोले आप क्यों पानी नहीं पिए? बोले साहब मैं पानी कैसे पीता, मैं राय ज्यादा हूँ, मैं राय देता हूँ, केवल कार्य नहीं करता हूँ, मैं राय ज्यादा हूँ। तो बोले तब आप? बोले साहब मैं भी पानी नहीं पिया कभी अपने हाथ से। बोले कैसे? बोले मैं नवाब ज्यादा हूँ, मैंने भी कभी अपने हाथ से पानी नहीं पिया, दास दासियां रही। तो बोले अच्छा ठीक है, तीसरा कोई आएगा देखा जाएगा। तो तीसरे के देख रहे हैं, तीसरा घोड़ा दौड़ाते हुए आया, थोड़ी देर में वह रुका, दोनों कह रहे हैं आइए आइए साहब बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, पानी निकालिए, हमको भी पिलाइए और आप भी पीजिए। बोले दोनों बैठे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं और कह रहे हैं। बोले क्यों पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिए? बोले है। बोले रस्सी बाल्टी तो दिख रही है, बाल्टी फूटी तो नहीं है? बोले फूटी नहीं है। बोले क्यों नहीं पिया? बोले साहब आप जानते हैं मैं राय ज्यादा हूँ, राय देता हूँ काम नहीं करता। बोले ये? बोले नवाब ज्यादा है। बोले तब? बोले साहब वो भी आके बगल में बैठ गया। बोले कौन? बोले मैं शाहजादा हूँ, आप राय ज्यादा, ये नवाब ज्यादा, मैं शाहजादा। मैंने भी कभी एक गिलास पानी उठाकर अपने हाथ से पिया नहीं है, तो कैसे पीऊं? तो तीनों इंतजार कर रहे हैं, किसका? चौथे का। अब ये दशा देखो, चौथे का इंतजार कर रहे हैं कि चौथा आए कोई पानी पिलाए। तो कहते हैं जा पर जाकर सत्य सनेहू, सोते मिले न कछ संदेहू। और चौथा भी आया दूर से, इन लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे ये क्या हुआ, ये आ गया चौथा भी। आइए आइए साहब बाल्टी से पानी निकालिए, बड़े प्यासे हैं, कभी से इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी पिलाइए और आप भी पीजिए। सोचा कि पैर में चोट होगी, देखा इन लोगों के हाथ, घोड़ा आगे बढ़ा करके, तो कहीं कोई चोट नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। बोले क्यों नहीं पानी पिया? बोले साहब ये राय ज्यादा है, सलाहकार, और ये नवाब ज्यादा है, ये शाह ज्यादा है, इसलिए कोई अपने से पानी नहीं पिया आज तक। तो बोले ठीक है। वो गया, घोड़े को आगे बढ़ाया, कुएं के पास लेके गया, रोका, उतरा घोड़े से और बाल्टी को ढीला, उसमें रस्सी को पानी निकाला और जो निवाड़ होती है ऊपर, उसी जगह पर रख करके पानी पीने लगा। अरे साहब हमको भी पानी पिलाइए, हमको भी पिलाइए, हम बड़े प्यासे हैं, पानी पिलाइए। कुछ बोल नहीं रहा है। और पानी पीने के बाद क्या किया पता है? पानी पीने के बाद उसने क्या किया, जो भरेट होती है उससे रस्सी को खोल दिया, और रस्सी को खोल करके रस्सी और बाल्टी कुएं में डाल दिया, 2 लात मारा, छूही भी गिर करके उसी में चली गई और उचक करके घोड़े पर बैठ गया। बोले क्या है, ऐसा क्यों किया, पानी नहीं पिलाया, कुआं भी बांट दिया? बोले अरे आप राय ज्यादा हैं, कभी अपने हाथ से पानी नहीं पिए हैं, और आप नवाब ज्यादा हैं, दास दासियां हैं, और ये शाह ज्यादा हैं, नौकर चाकर हैं, नहीं पिए हैं, तो मैं भी हराम ज्यादा हूँ। मेरे हाथ से भी आज तक किसी को एक गिलास पानी नसीब, तो ऐसा आप लोग मत करिए, उसके कान में फूंक दीजिए। ये नहीं सुन रही तो हम भी नहीं सुनेंगे, ऐसा मत करिए। अगर आपका न मन हो तो धीरे से किनारे हो जाए, क्योंकि इसका पाप लगता है। दूसरे को कथा सुनने दिया जाए। बोलिए कि भगवान की। ये कहीं और की बात है, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो सब देवी स्वरूपा भाई बहने बैठे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हो तो उसको सुधार करें। देवऋषि नारद के मन में जिज्ञासा आई। व्यास जी लिखते हैं कि योगी लोग, तपस्वी लोग, ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग तकंदराओं में जाकर के तप साधना करके, योगाभ्यास करके, मंत्र जप करके वह चीजें प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हे प्रभु श्री हरि, यह मनुष्य को कोई ऐसा तप योग साधन बताइए
कोई ऐसे मंत्र जप की व्यवस्था बताइए, कोई ऐसा नियम संयम बताइए जिससे इसको घर छोड़ करके बाहर न जाना पड़े, घर में ही रहे और सब कुछ कर ले, इसको उसी फल की प्राप्ति हो जो उन ऋषियों को प्राप्त होती है, तपस्वियों को, योगियों को मिलती है। ऐसा आप उपाय बताएं। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। बोले क्या क्या हम चिंता कर रहे हैं? बोले आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, मनुष्य आज महान हो गया है। और नारद जी हमने सुना है कि आज धरती का मानव बहुत उन्नति कर रहा है, छोटी मोटी उन्नति नहीं, बहुत विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर चुका है और वह आसमान में उड़ने लगा है, उड़ रहा है। जब चाहता है पवन देवता उसके हाजिर हो जाते हैं सेवा में, पंखा झलते हैं और जब चाहता है अग्नि देवता उसके भोजन बनाने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, भोजन बनाते हैं। बटन दबाते ही सारे संसाधन उसके मौजूद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, देवऋषि वैज्ञानिक आविष्कार तो मनुष्य कर ही चुका है, उसके साथ साथ ही आज धर्म के कार्य भी बहुत बड़े उच्च स्तर पर कर रहा है। जगह जगह दुर्गा पूजा, जगह जगह लक्ष्मी पूजा, गणेश उत्सव, रुद्राभिषेक, शिवाभिषेक, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है। नारद जी इससे तो लगता है कि बड़े मनुष्य बड़ी उन्नति कर लिया है और धरती पर स्वर्ग आ गया है। और इतना ही नहीं नारद, सावन के महीने में देखिए तो एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर के बोल बम का नारा लगाते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए भगवान को गंगा जल अर्पित करते हैं। हे नारद, इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इससे तो लगता है कि धरती पर सचमुच यज्ञ आ गया है, स्वर्ग आ गया है और मनुष्य देवताओं जैसी प्रतिस्पर्धा कर रहा है, देवता बन गया है। इसलिए धरती वासियों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी के मन में हुआ, उन्होंने कहा भगवान ऐसी बात है? बोले हाँ प्रभु, जिस स्वर्ग का आप वर्णन धरती पर कर रहे हैं, जिस स्वर्ग का आप वर्णन कर रहे हैं धरती पर, बार बार मेरा मन ललचा रहा है, मेरा हृदय उलझ रहा है कि आखिर धरती पर स्वर्ग कैसे आया है। मैं भी तो चलूं, जरा धरती पर स्वर्ग कैसे आया है मैं भी उसको देखूं और देख करके तृप्त हूं। प्रभु यदि आपकी कृपा हो, मुझे आज्ञा दे तो मैं भी धरती पर स्वर्ग देखना चाहता हूं। देवऋषि नारद जी ने कहा, नारद, भगवान श्री विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुम लोक कल्याणकारी हो और लोक जिज्ञासु को, लोक कल्याणकारी दूसरे के भला करने वालों को सही का पता लगाना ही चाहिए। और तुम भी जाओ धरती पर और देखो कि धरती पर स्वर्ग कैसे आया है, मुझे भी बताना। और भाइयों बहनों, धरती पर स्वर्ग देखने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के आज्ञा से और देवऋषि नारद जी हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए धरती पर भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए चल देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जी जहाँ पर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पहले उस क्षेत्र में उतरते हैं और उतर करके भागीरथी के पावन तट पर हरिद्वार क्षेत्र में गंगा स्नान के लिए देखते हैं कि वास्तव में धरती पर स्वर्ग कैसे आया है। और जब उतरते हैं तो वृद्ध के रूप में वेश बनाते हैं और जाकर के गंगा जी के किनारे बोल गंगा मैया की हर की पैड़ी पर जैसे स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तैसे कपड़ा अपना दूर रखते हैं और जैसे ही स्नान करने के लिए जाते हैं तो देख क्या रहे हैं, स्नान करने के जब निकलते हैं तो उनका कपड़ा गायब है, उनका सामान गायब है। नारद जी बड़े दुखी होते हैं और दादाजी कि अरे ये क्या है, ऐसे तीर्थ के स्थानों में चोरी, सामान गायब, स्वर्ग में तो कोई चोरी नहीं करता। किसी ढंग से वहां से निकलते हैं, आगे व्यवस्था बनाते हैं और पुनः कहीं से विधि व्यवस्था मांग करके बन जाती है और पहनते हैं कपड़े और कहते हैं अब चलता हूँ जहां पर विचारों के कारण द्वितीय बार स्वर्ग धरती पर आया था, उस युग में ऐसे प्रभु की नगरी में मैं चलता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र होते हुए आगे बढ़ते हैं, अयोध्या के क्षेत्र में आते हैं। एक मंदिर है और मंदिर में एक पुजारी जी हैं और वह भगवान के रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। सुबह का समय है, बड़ी तीव्र गति से जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सत अजय विहारी। ऐसे आगे अनेक चौपाइयां, प्रथम कामनाथ मधीरा सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, बड़ दुख कौन दुख बारी, सोई संक्षेप कौन विचारी, पढ़ रहे हैं। ये दादाजी जो देव ऋषि नारद के रूप में वेश बदल करके खड़े हैं, ये देख रहे हैं कि पुजारी जी बड़े भाव से भगवान के भक्त लग रहे हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जब वो पुजारी जी निकलते हैं कहते हैं क्यों महाराज जी, लग रहा है आप रोज ही पूजा करने आते हैं यहाँ मंदिर में क्या? बोले हाँ, रोज तो मैं पूजा करने आता हूँ। बोले गायत्री माता की, गंगा मैया की, जो लोग आपस में बतिया रहे उनकी भी जय जय, बतियाए नहीं। तो देव ऋषि नारद जी जो दादाजी के रूप में, वृद्ध के रूप में हैं, वह देख रहे हैं, कहते हैं कि आप भगवान के भक्त हैं, रोज पूजा करने आते हैं। बोले रोज पूजा तो करने आते हैं लेकिन आज थोड़ा जल्दी में है। बोले आज जल्दी में कैसे हैं, क्या बात है? बोले शाम को मिलना, सारी बातें बताऊंगा। मेरा जो भाई है, मेरा जो छोटा भाई है, उसने क्या किया है, उसने मेरे जमीन में जो बंटवारा हुआ, गांव के लोग पिताजी के मरने के बाद बंटवारा किए, उसमें उसने 1 फीट बढ़ा करके अपनी नींव खुदवा दिया है और खुदवा करके बनवाने जा रहा था। मैंने भी आओ देखा नते आओ, पुलिस चौकी पर हमने भी पैसा दिया और रुकवाया और जाके मुकदमा कर दिया है। आज उसकी पेशी है, डिग्री होने वाली है और आप यही शाम को मिलना और हम अगर जीत गए तो आपको भी मिठाइयाँ खिलाऊंगा। दादाजी सोचने लगे ये कैसा स्वर्ग है, ये वो भूमि है जहां पर राजगद्दी को, राजधानी को गेंद की तरह लुढ़का रहे हैं, गेंद की तरह लुढ़का रहे हैं। खेल खेल में भी प्रभु हार जाते हैं और अपने भाई को जिता देते हैं। प्रभु की कृपा रीति जिय जोई, को जिता देते हैं और अपने हार जाते हैं। जहां ऐसे ऐसे भाइयों का आपस में भारत प्रेम है, लेकिन आज इंच इंच जमीन के लिए मुकदमा कर रहा है भाई। देख करके बड़े दुखी हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके जब चलते हैं भाइयों बहनों, तो जा रहे हैं आगे बढ़ के जब देखते हैं
तो क्या हो रहा भाइयों बहनों, एक माता जी की अर्थी सजी हुई है, मृत्यु हुई है और गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं ले जाने के लिए। मां खत्म हुई है। ये वृद्ध के रूप में जो देवर्षि नारद जी हैं, ये पूछते हैं कि आखिर ये बेटा इनके ऊपर रो क्यों रहा है, और ये जो बगल में खड़ा हुआ है ये कौन है। उस दादाजी को एक गांव के संभ्रांत व्यक्ति बताते हैं कि दादाजी आपका घर कहाँ है। बोले हम तो ऐसे घूमते हुए चले आए हैं, तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन ये दृश्य मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है। बोले दादाजी ये जिनकी लाश आप देख रहे हैं, जिनकी चिट्ठी बंधी हुई है, सब यात्रा होने जा रही है। एक बूढ़ी माँ है और ये जो बच्चा रो रहा है इनके सौ पर इनका छोटा बेटा है, और जो दूर खड़ा है वो बड़ा बेटा है। बोले ए माँ, ये बच्चे जब छोटे छोटे थे पति इनके खत्म हो गए, घर में ठीक से खाने पीने की चीजें नहीं थी, लेकिन यह माँ, ये माँ बराबर मजदूरी कर करके लोगों के यहाँ से ले आती थी, मेहनत मशक्कत करती थी। लोगों के यहाँ जब धान कटने की सीजन होती थी तो जाके कटिया करती थी, गेहूं का सीजन होता था गेहूं की कटिया करती थी, बर्तन तक यह माँ धुलती थी और धुल करके जो पैसे प्राप्त करती थी अपने पीछे न लगा करके एक दो कपड़े में गुजारा करती थी कि मेरे बेटे पढ़ लेंगे, मेरे बच्चे पढ़ लेंगे तो मेरा बुढ़ापा अच्छा से कट जाएगा। और माँ ने बड़े बच्चे को पढ़ाया, बड़ा बच्चा पढ़ा, पढ़ने में तेज भी था। बड़ा बेटा पढ़ने में तेज भी था, पढ़ा और वह आगे चल करके बढ़िया से टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई करके इंजीनियर बना, शासकीय सेवाओं में रहने लगा। और जब उसकी सर्विस हो गई तो कहा माँ चिंता मत करो, अब तुम्हारे दिन खराब नहीं कटेंगे और अब आपके दिन अच्छे कटेंगे। छोटे भाई को मैं पढ़ा लूँगा। और वहाँ से पैसा भेजता माँ के लिए भी और बेटे के लिए भी। फिर भी माँ रुकती नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उलाहना भी देते थे कि अब इनका बेटा नौकरी पा गया है, अब ये क्यों काम करने आएगी। तो माता जी फिर भी वो बूढ़ी माँ चली जाती थी कार्य के लिए। फिर वही आता चली जाती थी माँ, जा करके कार्य करती थी, जो कुछ मिलता था ले आती थी, देती थी। दूसरा बच्चा भी पढ़ लिया और पढ़ करके तैयार हुआ, वो विद्यालय का अध्यापक बना। दोनों बच्चों की शादियां कर दी। और जब शादी कर दी माँ ने, कुछ समय बीता, छोटे बेटे के पास माँ रहती थी। बहू जब आती है तो बहू कहती है कुछ समय के बाद कि देखिए हमने बहुत दिन तक इनको खिला लिया, इनको खांसी आती है, इनसे बलगम गिरता है, फर्श खराब होती है, ऐसा करिए आप ही को नहीं पैदा की है,
भैया को भी तो पैदा किए हैं, कुछ समय जाकर के भैया के पास रहे। क्या हम ही लोगों का दायित्व बनता है इनको खिलाना पिलाना? हम ही लोग सब कुछ करेंगे। और मास्टर जी जब चले जाते थे स्कूल तो क्या करती थी, कई दिनों भोजन नहीं देती थी। शाम को जब आते थे तो देखते थे, खाते पीते थे, कैसे उनको दिया होगा, पूछते थे तो नहीं, चले जाते थे, सो जाते थे। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि बहुत एक दिन कही माँ कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो बेटा बहुत डांटा पत्नी को। पत्नी तो उस समय सुन ली, लेकिन बाद में जाने के बाद झगड़ा कर लिया, मारपीट हुई। और माँ ने आने के बाद बेटा जब शाम को पुनः आया तो माँ कहती है कि बेटा देखो लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, ऐसा करो कि बार बार कहती है मुझे किराया भाड़ा दे दो, पता बता दो, मैं बड़े बेटे के पास ही चली जाती हूँ। बड़ा बेटे के पास जाने के लिए चल ली गई बस से। पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, वहाँ दर दर भटक रही है। किसी से पता चला, देखा, गांव वाले वहाँ भी रिक्शा चालक थे, देखे पहचाने फला की माँ है, ले जा करके वहाँ पहुँचाए। वहाँ जब पहुँचाए तो वहाँ एक दो दिन तो मामला ठीक रहा। उसके बाद बड़ी बहू जो थी वो भी कही ये कहाँ से आ गई है। कोई आए पूछे कि ये कौन है, तो बोले गांव में हमारे खेत में काम करती है, नौकरानी है, वही आई है। और भोजन पानी ठीक से नहीं, उनके बर्तन अलग कर दिए गए और वही बर्तन में, और जब पति चले जाए, माने बेटा बड़ा चला जाए, तो उनको भी बर्तन मांजने के लिए दे देना और कार्य करवाना। इस ढंग से काफी समय बीता। तो एक दिन बड़ी बहू बोली कि ये बुढ़िया, यहाँ गुजारा नहीं होगा, यहाँ से जल्दी से अपने बिस्तर बोरी बांधो और गांव निकल जाओ। बहुत किया, बेटे भी से कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है। बेटा ने थोड़ा बहुत पक्ष तो माँ का लिया, बाद में जब देखा तो माँ की ही गलती निकालना शुरू कर दिया और कहा अब यहाँ से जाओ। और जब वहाँ से माँ निकल करके गांव आती है, पहुँचती है, तो छोटी बहू यहाँ कहती है कि देखिए हम लोग जैसे हैं कि इनको कुछ दे देते हैं, वहाँ भी इनका ठिकाना नहीं लगा, कोई इनको मानता नहीं है। और एक दिन क्या हुआ, यहाँ भी झगड़े होते रहे, सहते सहते वो बूढ़ी माँ थक गई। एक दिन शाम को देख रही है कि दीपक जल रहा है, अब मुझे भोजन मिल जाएगा, अभी दीपक जल रहा, अब भोजन मिल जाएगा। दीपक बुझ गया, आस भी बुझ गई, भोजन नहीं मिला। और उसके बाद वह माँ दूसरे दिन से गांव में जो कुछ परिचित लोग थे और जाकर के उनसे भोजन मांगा। कुछ लोगों ने सीधा दिया, कुछ लोगों ने भोजन दिया, कराया, ले आकर के यहाँ अपना बना करके खा रही थी। जब वह अध्यापक लौटे विद्यालय से तो कुछ लोग उनसे पूछने लगे, गांव के लोग, क्यों मास्टर जी ये क्या हो रहा है? आप सर्विस करते हैं, आपको पैसा मिलता है और ये आपकी माँ भीख मांग रही है। आकर के घर पे पूछा पत्नी से, पत्नी ने कहा क्या हमारा ही जिम्मा है, इनकी आदत ही ऐसी है, हम तो सब दिए थे खाने के लिए, ये खाती ही नहीं, इसकी आदत है बेइज्जती कराने के लिए। माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्यों है? बोले बेटा तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मुझे भूख लगती है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ से कहा कि तुम मेरी बेइज्जती कराओगी, अब भीख मांगना बंद करो। बोले बेटा तुम इस नियम को बदल दो, यदि मुझे भूख लगेगी तो मुझे मांगना पड़ेगा। बोले कि भूख लगे चाहे जो लगे, आज से मेरी बेइज्जती न करवाओ। और माँ इसी पर अड़ी रह गई कि मुझे भूख लगेगी तो मैं मांगूंगी। और दादाजी इसी पर बेटे ने क्या किया कि हाथापाई कर लिया और गुस्से में आकर के उसके हाथ में डंडा था और डंडे से उठा करके मार दिया, सिर पर लगा और उस माता जी का सिर फट गया। और सिर फट गया, वह माँ गिरी, खत्म हो गई, मृत्यु को प्राप्त कर ली। और जब सूचना हुआ तो बड़ा भाई भी आया जो आकर के यहाँ पर रो रहा है। भाई बहनों,
ये माँ वो माँ है कि एक बार अगर खो जाए, एक बार चली जाए तो दुनिया के लोग प्रेम लेते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं। इसीलिए माँ और गुरु केवल स्नेह देते हैं, बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। जहाँ भी मेरा बेटा रहे वो आबाद रहे, जहाँ भी मेरा बेटा रहे सुख समृद्धिवान रहे, संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। माँ सदैव अपने बच्चे की शुभकामना करती है और माँ इसीलिए माँ के समान किसी की तुलना नहीं। क्यों? माता और विधाता में बहुत अंतर नहीं है। विधाता भी सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि की रचना की अगर किसी को पावर है तो केवल माँ के है। लेकिन भाइयों बहनों, आज माँ की ममता को लोग भूल रहे हैं। ऐसा देख करके देव ऋषि नारद जी उनको रोते हुए सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं जरा सुनिए। हमरे माई जैसन के हुए हमरे माई जैसन के हुए अरे माई नहीं बा वो अभागा होए जेकरा के माई नहीं, वो अभागा होए जेकरा के माई नहीं बा। हमरे माई जैसन के हुए थे, हमरे माई जैसन के हुए थे माई नहीं बा। वो अभागा होए जेकरा के माई नहीं, वो अभागा होए जेकरा के माई नहीं बा। माई हमके दूधवा पिलावेली, तन तो जे खांसी आवे डॉक्टर बुलावेली। हमरे माई के दूधवा जैसे, हमरे माई के दूधवा जैसे कोनो दवाई नहीं बा। जितने माई नहीं होही माई नहीं बा। ओ अभागा होए जेकरा के माई नहीं बा। बचपन से माई हमके तेलवा लगावेली, बचपन से माई हमके तेलवा लगावेली। तन को बुखार आवे तोता मनावेली। माई के दूधवा जैसन कोनो, माई के दूधवा जैसन कोनो मलाई नहीं बा। ओ अभागा होए जेकरा के माई नहीं, ओ अभागा होए जेकरा के माई नहीं बा। हमरे माई जैसन के हुए थे, माई जैसन के हुए थे माई नहीं बा। ओ अभागा होए जेकरा के माई नहीं, ओ अभागा होए जेकरा
ओ अभागा होए जकरा के माई